तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझनी है, हम जानते हैं कि जनरली कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते, लेकिन कीटोन्स में भी वो कीटोन्स जिनके पास अल्फा पोजीशन पे OH होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाते हैं, ये इस टेस्ट को देते हैं। कीटोन नहीं दे रहा, जनरल कीटोन नहीं दे रहा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है टॉलेंस टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। 12th क्लास की केमिस्ट्री और आल्सो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉलेंस टेस्ट होता क्या है और टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जनरली जो टॉलेंस टेस्ट होता है वो केवल एल्डिहाइड शो करते हैं। कीटोन्स, जो जनरल कीटोन्स होती हैं, वो टॉलेंस टेस्ट को शो नहीं करती हैं। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलेंस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो पहले हम टॉलेंस रीजेंट के बारे में समझाते हैं आपको। टॉलेंस रीजेंट होता क्या है? तो जो टॉलेंस रीजेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। टॉलेंस रीजेंट होता क्या है? एल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फिर से दोहरा रहा हूं, एल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रीजेंट। ओके, वो ये है आपका टॉलेंस रीजेंट। देखिए, AgNH3 का होल ट्वाइस NO3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है सिल्वर और अमोनिया का, और प्लस NaOH ये बना हुआ है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए से कहा गया एल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, अभी बनता कैसे, चलिए समझते हैं। तो इट इज मेड बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड until सिल्वर ऑक्साइड्स का ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। मतलब हम AgNO3 को तब तक NaOH में डालते रहेंगे जब तक Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट ना बन जाए। पहला स्टेप, अभी टॉलेंस रीजेंट नहीं बना, तो AgNO3 प्लस NaOH इक्वल्स टू Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 प्लस H2O। इसके बाद जो बना हुआ सॉल्यूशन है, इसमें अमोनिया लिक्विड फॉर्म में डाली जाती है। तो अमोनिया देखिए इसमें लिक्विड फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट करेगी और बनेगा क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉरी एल्कलाइन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, इसी को आप कहते हैं टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीएजेंट। ओके, अब ये कैसे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करता है, इसकी रिएक्शन अब हम आपको आगे बताएंगे। टॉलेंस रीजेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक तो अभी जो आपने पढ़ा था AgNH3 का होल ट्वाइस और बाहर से NO3 प्लस NaOH, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका और करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब कि या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करा लीजिए या इस तरीके से। Ag वही NH3 का होल ट्वाइस और ऊपर प्लस प्लस OH नेगेटिव, एक तरीका ये है, ठीक। और तीसरा तरीका ये है कि यहां पे आप Ag प्लस लिख लीजिए प्लस OH नेगेटिव। ओके, चौथा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको Ag2O प्लस OH नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टॉलेंस रीजेंट को आप इन 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखा होगा आपने कई बुक्स में, जब टॉलेंस रिएक्शन दिखाई जाती है तो उसमें इस तरीके से, इनमें से कोई भी एक तरीके से टॉलेंस रीजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब रिएक्शन कैसे होनी वो समझाते हैं। तो चूंकि हमने बताया था एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में, अब चूंकि यहाँ बेस पड़ा है NaOH, तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है, ठीक हो गया। प्लस
अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिल्वर है, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। इसे सिल्वर के प्रेसिपिटेट बनने के कारण उसमें मिरर की तरह अपीयरेंस आती है, इसीलिए इसे कहा गया है सिल्वर मिरर टेस्ट। NH3 अमोनिया बन के उड़ जाएगी, ओके, और इसका H और इसका OH H2O। अब चूंकि NO3 और Na बचे हुए हैं, ये NaNO3, ओके, इट्स क्लियर टू ऑल। दूसरे तरीके में भी एल्डिहाइड ही लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही RCOO। अब यहाँ नेगेटिव दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें बेसिक मीडियम पता है, लेकिन पॉजिटिव आयन नहीं पता कौन सा, K+ भी हो सकता है, Na+ भी हो सकता है। तो Na जुड़ जाएगा अगर NaOH होगा, KOH होगा तो K जुड़ जाएगा, बेसिक मीडियम कुछ हो सकता है। नाउ सिल्वर वही Ag का प्रेसिपिटेट, NH3 अमोनिया बन के उड़ जाएगी, H और OH मिलके H2O बना लेंगे। अब Ag+ और OH नेगेटिव के फॉर्म में अगर लिखा होगा RCHO, फिर वही RCHO एल्डिहाइड, RCOO नेगेटिव प्लस Ag+ Ag की फॉर्म में प्रेसिपिटेट। अब चूंकि यहाँ पे अमोनिया तो है ही नहीं इसमें यहाँ, तो इसलिए अमोनिया नहीं दिखाएंगे, OH और इसका H H2O। इट्स क्लियर टू ऑल। नाउ तीसरी फॉर्म में भी, चौथी फॉर्म में भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, Ag का प्रेसिपिटेट प्लस H2O। तो कुल मिला के आप टॉलेंस टेस्ट को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये चारों ही तरीके टॉलेंस टेस्ट को बताते हैं, ओके। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझनी है, हम जानते हैं कि जनरली कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते, लेकिन कीटोन्स में भी वो कीटोन्स जिनके पास अल्फा पोजीशन पे OH होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाते हैं, ये इस टेस्ट को देते हैं। कीटोन नहीं दे रहा, जनरल कीटोन नहीं दे रहा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। क्यों देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन? क्योंकि ये जो OH है ये अल्फा पोजीशन पे है। अब ये जो इसका H होता है ये ट्रांसफरेबल होता है, जिसके कारण ये जो कीटोन ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और आप जानते हैं इसे कहते हैं टाउटोमेरिज्म, कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। तो ये टाउटोमेरिज्म का एक रूप है जिसके कारण ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है, और एल्डिहाइड में चेंज होने के कारण टॉलेंस रीजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलेट आयन में। इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है, जबकि अदर कीटोन या जनरल कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ओनली एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट।